दोस्तों, सोचिए उस धरती की तस्वीर जिसे हम गंगा यमुना दोआब के नाम से जानते हैं, जहां गंगा अपनी पवित्र धारा के साथ अनगिनत जीवनों को सींचती रही है और यमुना अपनी शीतल लहरों के साथ आस्था और संस्कृति का संगीत गाती रही है। वही धरती हजारों सालों से भारतीय सभ्यता की आत्मा को अपने भीतर समेटे खड़ी है। लेकिन इसी धरती ने हाल ही में एक ऐसा रहस्य उजागर किया है जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आम लोगों को गहरे आश्चर्य में डाल दिया है। धरती के नीचे छिपे उस प्राचीन नदी के अवशेष जिनका संकेत आधुनिक तकनीक और विज्ञान ने दिया है। और यह नदी कोई साधारण जलधारा नहीं थी, बल्कि वह शक्ति थी जिसने इस उपजाऊ भूमि को जीवनदायिनी बनाया, सभ्यता की धड़कनों को गति दी और शायद हमारी संस्कृति और परंपराओं को वैसा रूप दिया जैसा हम आज देखते हैं। वैज्ञानिकों ने उपग्रह चित्रों, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, मिट्टी की परतों के अध्ययन और कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का सहारा लिया और पाया कि गंगा और यमुना के बीच की इस भूमि के नीचे कभी एक विशाल नदी बहा करती थी, जो हजारों साल पहले यहाँ के लोगों की जीवन रेखा रही होगी। और जब इस धारा की उम्र का अनुमान लगाया गया तो यह पता चला कि इसका प्रवाह लगभग 5000 से 8000 साल पुराना है, यानी उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता की नींव भी नहीं रखी गई थी। भारत की इस धरती पर लोग नदियों के किनारे रहकर खेती कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे और समाज बना रहे थे। और यही वह क्षण है जब हमारे दिमाग में एक सवाल कौंधता है, क्या यह वही नदी हो सकती है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और पुराणों में मिलता है, जिसे सरस्वती कहा गया, जिसे नदियों की जननी तक बताया गया, जिसने वैदिक संस्कृति को जन्म दिया और फिर समय की धुंध में विलुप्त हो गई? अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमारे ग्रंथ केवल मिथक नहीं बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक साक्ष्य छुपाए हुए थे और अब विज्ञान उन्हें उजागर कर रहा है। लेकिन दोस्तों, चाहे यह नदी सरस्वती हो या कोई और, फर्क इससे नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस खोज ने हमारी सभ्यता की गहराई और हमारे अतीत की समृद्धि को एक बार फिर सामने ला दिया है। और सोचिए, यह नदी कितनी महत्वपूर्ण रही होगी कि इसके बहाव से दोआब की मिट्टी आज भी इतनी उपजाऊ है। यहाँ का हर खेत सोना उगलता है, हर फसल जीवन का प्रतीक बनती है। और यह केवल संयोग नहीं बल्कि उस प्राचीन नदी की देन है जिसने अपने बहाव से तलछट और खनिज यहाँ जमा किए, जिनसे यह भूमि खेती के लिए सर्वोत्तम बनी। इतिहासकार मानते हैं कि जब यह नदी बहती थी तो इसके किनारे गांव, कस्बे, व्यापारिक मार्ग और सांस्कृतिक केंद्र बसे होंगे। लोग नदियों के किनारे ही सभ्यता का विस्तार करते हैं, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहीं जीवन पनपता है, वहीं कला और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, वहीं से समाज की नई कहानियां लिखी जाती हैं। और यही कारण है कि आज जब वैज्ञानिक इस नदी के पुराने मार्ग को चिन्हित कर रहे हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस क्षेत्र में खुदाई की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वहां से मिट्टी के बर्तन, औजार, मूर्तियां या बस्तियों के अवशेष मिल सके। और अगर ऐसा हुआ तो यह खोज हमारी इतिहास की किताबों को ही बदल देगी, क्योंकि तब हमारे पास ठोस प्रमाण होंगे कि भारत की सभ्यता न केवल प्राचीन थी बल्कि संगठित और उन्नत भी थी। और यह बात पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी। दिलचस्प यह भी है कि स्थानीय लोगों के बीच इस नदी की कहानियां पहले से ही प्रचलित थीं। बुजुर्ग कहते थे कि उनके पूर्वज बताते थे कि यहाँ कभी एक और बड़ी नदी बहा करती थी जो धीरे धीरे गायब हो गई। और अब वैज्ञानिक खोज ने इन लोक कथाओं को सत्य साबित कर दिया है। यानी विज्ञान और परंपरा का यह संगम हमें यह सिखाता है कि हमारी मिट्टी की गहराइयों में कितनी अनकही कहानियां छिपी हैं। और अब सोचने वाली बात यह है कि जब पूरी दुनिया पानी के संकट से जूझ रही है, जब भविष्य का सबसे बड़ा सवाल यही है कि पीने और खेती के लिए पानी कहां से आएगा, तब अगर इस प्राचीन नदी की भूमिगत धाराओं को खोजकर उन्हें फिर से जीवित किया जा सके तो यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। यानी यह खोज केवल अतीत को समझने का जरिया नहीं बल्कि भविष्य की जरूरतों को पूरा करने का रास्ता भी हो सकती है। यही कारण है कि सरकार और शोध संस्थान इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इस क्षेत्र को हेरिटेज साइट की तरह विकसित करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि लोग यहां आकर न केवल भारत के इतिहास को करीब से देख सकें बल्कि गर्व महसूस कर सकें कि वे उस भूमि पर खड़े हैं जहां हजारों साल पहले सभ्यता की पहली सांसें ली गई थीं। और दोस्तों, जब हम इस पूरी कहानी को समझते हैं तो यह साफ हो जाता है कि भारत का इतिहास केवल किताबों में दर्ज घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो हमारी मिट्टी, हमारे जल और हमारे संसाधनों में आज भी सांस ले रही है। यही कारण है कि इस खोज ने हमें यह याद दिलाया है
कि हमें अपनी नदियों और जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सभ्यता की आत्मा है, यही हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं और यही हमारे भविष्य की गारंटी है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि गंगा यमुना दोआब में मिली यह प्राचीन नदी हमें केवल अतीत की झलक नहीं दिखाती, बल्कि हमें यह भी बताती है कि भारत की मिट्टी कितनी महान है, कितनी गहरी है और कितनी जीवनदायिनी है। और जब विज्ञान और इतिहास मिलकर हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं तो वह क्षण केवल गर्व का ही नहीं बल्कि प्रेरणा का भी होता है। प्रेरणा अपनी धरोहर को बचाने की, प्रेरणा अपने जलस्रोतों को सुरक्षित रखने की, और प्रेरणा इस बात की कि हम सब उस महान सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं जिसने हजारों साल पहले इस धरती पर जीवन और संस्कृति का दीप जलाया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास की खोज नहीं बल्कि हमारी पहचान की खोज है। और यह हमें सिखाती है कि जो मिट्टी हमें जीवन देती है उसकी रक्षा करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है।